Hello friends and welcome back to your favorite YouTube channel IELTS with Deepak. And today I'm asking you a question. Are you serious about to attempt IELTS writing task 1 perfect band 9 जो मैप लेबलिंग है या फिर मैप का जो टास्क आता है उसमें क्या आप परफेक्ट बैंड लाइन लाना चाहते हो? If your answer is yes, then this video is for you because today I'm going to reveal the secret tips and strategy. It is not a secret, or I'm going to reveal the perfect explanation how to write or how to attempt IELTS writing task 1 in terms of perfect band 9. So stay tuned. बिफोर वी मूव, हम टास्क को अटेंड करने या फिर टास्क लिखना क्या है कैसे, उससे पहले मैं थोड़ी आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू डू एंड वी शुड नॉट डू, मींस के डूज एंड डोंट. That is the majority of the error while checking number of answer sheet of the students. I have found के बच्चे कहाँ पे error होती है. ओके, पहला जो है हम देखते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. What to do and what not to do. What we should do while attempting IELTS writing task 1 and what we should avoid. Straight away, first one is like क्या करना है. उसमें है पहला के paraphrasing, means के जो हमारा क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हमें कीपिंग द सेम टोन, कीपिंग द सेम आइडिया, उसे अदर वर्ड्स, अदर वे, लाइक क्लॉजेस और फ्रेजेस को रिप्लेस करके, पहला है दूसरा करके, एक्टिव है तो पैसिव करके, वो करके हमें पैराफ्रेजिंग करना है. और पैराफ्रेज में याद रखिए जो पैराफ्रेजिंग है मोस्टली फॉल्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. याद रखिए IELTS राइटिंग टास्क 1 का जो पैराफ्रेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा. लेकिन फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट वर्ड द बिलो एक्सप्लेन मैप, जो वहां पे हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, बाकी पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. तो पहला काम है हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट अ परफेक्ट पैराफ्रेजिंग और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. सेकेंड थिंग दैट जो पैराफ्रेज जब खत्म होता है उसके बाद हमें लिखना है कंपलसरी ओवरऑल वाला पैराग्राफ. राइटिंग टास्क 2 ऐसे में क्या है, ओवरऑल यानी कि कंक्लूजन वो लास्ट में लिखते हैं. हम पैराफ्रेजिंग लिखते हैं पहले, बॉडी पैरा फर्स्ट, बॉडी पैरा सेकंड एंड कंक्लूजन लास्ट में लिखते हैं क्योंकि दैट इज ऐसे. और ये जो है राइटिंग टास्क 1 दैट इज अ रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्टिंग करना है हमें, रिपोर्ट राइटिंग है तो हमारा ओवरऑल वाला जो पैराग्राफ है या स्टेटमेंट है वो सेकंड आएगा. पहला होगा पैराफ्रेज, दूसरा होगा ओवरऑल. ओवरऑल का स्टेटमेंट हमें कंपलसरी लिखना ही है. तो सेकंड एंड थर्ड कंपैरिजन हमें करना है. जो भी हमें लाइक वी वुड बी गिवन अ डिफरेंट आइदर 2, 3 और 4 मैप. हमें अलग अलग जो एक ही लोकेशन, एक ही सिचुएशन के आइदर 2, 3 और 4 डिफरेंट मैप्स दिए जाएंगे. वो मैप्स को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है. मान लो कि वी आर हैविंग ए 2 मैप, एक है ऑफ 1990 एंड दूसरा है 2020. दो अलग अलग टाइम शेड्यूल के है, तो एक में कुछ है एक में नहीं है. तो क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है कि 1990 में यहाँ पे ये लोकेशन पे कुछ था जो अभी 2020 में निकल गया है. Whereas on the other hand 1990 में ये कुछ अमेनिटीज नहीं थी जो अभी 2020 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. ऐसा हमें कंपैरिजन करना है, ना कि पहले चलो 2 मैप है, एक मैप लिया हमने 1990 का पूरा लिख दिया, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक बॉडी पैराग्राफ लिख दिया, दूसरा बॉडी पैराग्राफ 2020 का. नहीं, ऐसा नहीं करना. अगर ऐसे करेंगे दैट इज नॉट अ रिपोर्ट राइटिंग और हमें स्कोर नहीं मिलेगा. So be careful. We have to do clear comparison. Comparison करना है. Then fourth one is a right structure. Structure in the sense जैसे मैंने बोला कि हमें पहले लिखना है introduction paragraph, second होगा oral paragraph, then body paragraph.
आइदर आप एक बॉडी पैराग्राफ में पूरा लिख दीजिए या फिर अलग अलग 2 पैराग्राफ कीजिए, दैट इज अप टू यू. Number of body paragraph, there is no compulsion, but structure must be followed by you. Same way, paraphrasing the overall and the body paragraph. आपको structure जो है clearly लिखना है, right, perfect, clear and straight away structure लिखना है. And last, रेंज इन वोकेबलरी एंड ग्रामर. हमें क्या करना है, वोकेबलरी जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के रिलीवेंट या डिफरेंट इन द सेंस टॉपिक के रिलीवेंट, ऑफ टॉपिक वोकेबलरी नहीं लिखनी है. जो भी टॉपिक दिया गया है, मान लो कि कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, अमेनिटीज है, उसके रिलेटेड ही वोकेबलरी लिखनी है. जब हम कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिव वोकेबलरी लिखनी है. ग्रामर इन द सेंस वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं, द सिंपल, द कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स. तो रेंज ऑफ वोकेबलरी, रेंज ऑफ ग्रामर, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस इस चैनल में डाले हुए हैं. आप एक प्लेलिस्ट है आइल्स ग्रामर का, वहां से आप सीख सकते हो. ओके, सो ये जो 5 चीजें हैं जो हमें करनी है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. आप लिख लीजिए, आपके ब्रेन में प्रिंट कर लीजिए. दैट इज द थियरी और थिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट परफेक्ट बैंड 9. अभी क्या नहीं करना है, ऑब्वियसली वो भी तो देखना पड़ेगा. व्हाट वी शुड अवॉइड और व्हाट वी शुड बी अवॉइडिंग व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग आइल्स राइटिंग टास्क 1. ओके, फर्स्ट थिंग, what we have to map, like describing map separately, that we are not supposed to do. जैसे मैंने अभी बोला कि 2 मैप दिए गए हैं, एक 10 साल पहले का, एक आज का है. तो क्या करते, पहले चलो 10 साल पहले का जो ओल्ड है वो लिख लेते, ये है, फिर या अभी का तो अभी ये. ऐसे नहीं करना है. हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है. सो नेवर अटेम्प्ट अ मैप सेपरेटली, कीप कंपैरिजन. पहले ये था अभी नहीं है, पहले नहीं था अभी है, मीन्स के दोनों जो डिफरेंट मैप दिए गए हैं साथ में लिखना है, नॉट सेपरेटली. ये पहला. दूसरा, ये जो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, ये ओवरव्यू या फिर ओवरऑल वाला पैराग्राफ है, वो मिसिंग होता है, कई बच्चे नहीं लिखते हैं. सो आई वुड एडवाइज यू, first go for paraphrase, then write overall, and third would be your body paragraphs. Okay, so overall लिखिए. And another third point is we should not be using informal and repetitive vocabularies. vocab में क्या है, एक तो informal नहीं यूज करनी है. so what are the formal, what are the informal vocabularies, क्या है, कैसी है, आइल्स में कैसी vocabulary यूज करनी चाहिए, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस डाले हुए, आप देख लेना. ओके, सो हम कोई भी इनफॉर्मल या फिर रिपीटेशन ऑफ वोकेबलरी नहीं करेंगे. एंड देन गेटिंग लॉस्ट इन स्मॉल डिटेल्स. हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली इन मैप. आप मान लो कोई भी आइल्स राइटिंग टास्क 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे वो लाइन ग्राफ है, चाहे आपका पैराग्राफ है, कॉलम है, या कोई भी आइल्स राइटिंग टास्क 1 है, हमें फोकस नहीं करना है स्मॉल डिटेल में. मीन्स के माइनर जो भी डिटेल है सब भी लिखना, इट इज नॉट मैंडेटरी. आपको क्या करना है, जो मेन डिटेल्स है, जो मेजर डिफरेंट है, उसे ही पकड़िए. ओके, कंपैरिजन सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, एंड साथ में कंपैरेटिवली देखिए तो इजी और आई वुड से सेम क्या है. 3 पॉइंट माइंड आउट कीजिए. व्हाट इज द मेजर चेंज, what is the lowest change and what is similar. 3 चीजों को आप लिखिए, आपका 150 to 180 वर्ड्स हो जाएगा. so do not focus on small details. ओके, सभी लिखना जरूरी नहीं है, आपको जो दिखता है, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए. it is not mandatory to include each and every small details. and last, टेंसेस, रॉन्ग टेंस एंड नो पैसिव. मीन्स के हमें जो टेंसेस है, मान लो कि मैप दिया है पास्ट का है तो वो सारा डिस्क्रिप्शन पास्ट में जाएगा, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में होगा. कोई हमें फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी दिया जाता है तो वहां फ्यूचर टेंस आएगा. एंड नो पैसिव, दैट मीन्स के ये जो टास्क 1 है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. दैट मीन्स हमें सारा का सारा टास्क जो है हमें पैसिव में ही लिखना है. तो पैसिव स्ट्रक्चर सीख लीजिए. अगर पैसिव नहीं आता तो आपका स्कोर कटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटेंसेस यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सब्जेक्टिव सेंटेंसेस नहीं होते.
उसके रिलेटेड भी मेरी चैनल में वीडियोस पड़े हैं। ग्रामर, बेसिक ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या है कैसा, तो वो भी सीख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था अभी का लाइक डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हम स्ट्रेट अवे मूव कर रहे हैं प्रैक्टिकल टास्क सीखने के लिए, मीन्स के आइल्स राइटिंग टास्क ऑन मैप क्या होता है, कैसा होता है, उसे कैसे लिखेंगे स्ट्रेट अवे। आप वीडियो के साथ अभी तक बने हैं, लास्ट तक बने रहिए कि एग्जैक्टली आपको पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको कैसे बैंड 9 स्कोर कैसे मिले। अब तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। एंड लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल अटेम्प्शन ऑफ आइल्स राइटिंग टास्क 1 मैप। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये हमारे पास के द मैप्स बिलो शो द करंट लेआउट ऑफ अ टाउन एंड अ प्रपोज्ड प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट। और इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पे कि समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रिलेवेंट। दैट मींस कि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पहले क्या दिखना है कि आपको कौन से टेंसेस यूज करने हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड इज व्हाट आर द टेंसेस। देख दी द शो द करंट लेआउट, दैट मींस प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज करना है। ओके, कंटिन्यूअस होगा, सिंपल होगा, परफेक्ट होगा, काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड ऑफ टाउन एंड प्रपोज्ड प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट। प्रपोज इन द सेंस फ्यूचर टेंस। तो पहले आप टेंस डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से टेंसेस में लिखना है। और दूसरा, हमें आइल्स में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके क्वेश्चन के अंदर ही हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िए, मोस्टली स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, लेकिन आपका आंसर बैंड 9 कैसे लिखना है उसका आंसर यहाँ पर ही मिलेगा। देखिए, समराइज द इंफॉर्मेशन मीन्स के हमें बोला गया है वी हैव टू राइट द समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन, मीन्स के मैप, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका समरी लिखना है। कैसे? बाय, देखो हमें यहाँ बोला गया बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स ओनली। हमें क्या है कि मेन फीचर्स मीन्स के अभी मैंने जो बोला है प्रीवियसली कि माइनर डिटेल में हमें खो नहीं जाना है। हमें क्या करना है, द मेन प्राइमरी द बिगेस्ट चेंजेस वो हमें ढूंढने हैं और उसे लिखना है। मींस के व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द लोवेस्ट एंड व्हाट इज सिमिलर, इतना ही आप ढूंढिए और एक्यूरेट ग्रामर में लिखिए। यू विल गेट अ परफेक्ट 9 बैंड स्कोर, क्योंकि टास्क 1 में और कुछ है ही नहीं। सिंपल जो दिखता है आपके सामने दिया गया है उससे ही लिखना है। सो इट इज सिंपल। सो ये ध्यान रखिए, आप बारी बारी ये देखिए, यहाँ पे क्या है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। तो हमें समरी लिखनी है, मेन फीचर्स, और मेक द कंपैरिजन वेयर द रिलेवेंस इज। इसके जहां कंपैरिजन हो सकता है वो कंपेयर कीजिए और मेन फीचर से उसे ढूंढ लीजिए। आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, पहला काम कीजिए कौन से टेंस में आपका आंसर जाएगा, क्या क्या ग्रामर की रेंज यूज करनी है वो डिसाइड करिए, एंड देन मेन फीचर्स क्या है ढूंढ लीजिए। सो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसका क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है और उसका जो मैप है आप स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे जो दिखा गया है कि एक नाव है, दो मैप हमें डिफरेंटली यहाँ दिए गए, एक नाव है एंड दूसरा है प्रपोज्ड प्लान। दोनों पे आप देखिए तो पहला देखिए एयरफील्ड, लेफ्ट हैंड साइड का जो है एयरफील्ड है, तो राइट हैंड साइड क्या है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया, that has been replaced by the industrial estate। मींस के प्रपोज प्लान है तो will be replaced ऐसा लिखेंगे। फिर देखिए राउंड अबाउट सेम है A2, लेकिन A2 जो रोड है जो गैस स्टेशन से नीचे दिख रहा है आप देखिए तो A2 को कनेक्ट किया है नया रोड A4 जो कनेक्ट हो रहा है डायरेक्ट टाउन सेंटर पे। ओके, और देखिए टाउन सेंटर पे जो रेलवे लाइन निकल रही थी वहां पे एक सर्कल है जो फ्यूचर में डाला गया है लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, गैस स्टेशन के पास। प्रेजेंट में देखिए गैस स्टेशन जो है अकेला है, रोड है, वहां पे क्रॉसिंग है सिर्फ रेलवे लाइन का, लेकिन यहाँ पे प्रपोज प्लान में उसमें क्या डाल दिया गया है, तो उसमें राउंड अबाउट या सर्कल डाल दिया गया है। तो ऐसे जो भी यहाँ पे मेजर चेंजेस है वो देख लीजिए। और बिल्डअप एरिया रिंग रोड जो भी है डेवलप्ड वो अभी ऐसा ही पड़ा है, टाउन सेंटर जो है वो वैसा ही पड़ा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मींस के आप यहाँ पे क्या है, एयरफील्ड है, एक राउंड अबाउट जो सर्कल है जो अभी एक ही है, नए मैप में दो है जो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और A2 एक ही है लेकिन नए इन फ्यूचर A4 जो है वो एक्सटेंड होगा। वो सारी डिटेल आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। देख लिया नाउ देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू
द अटेम्प्शन मीन्स अभी हम पैराफ्रेज लिखेंगे, ओरल लिखेंगे और बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द आंसर। द फर्स्ट पैराग्राफ हियर, हमें क्या करना है, पहला जो भी है हमारा पैराफ्रेजिंग है मीन्स के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या है, तो जो भी हमारा क्वेश्चन है उसे ही हमने अलग वे विथ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट वर्ड पॉसिबल हो तो, लेकिन याद रखिए सिनोनिम्स करते वक्त जो मेन स्ट्रक्चर है या फिर द मेन आइडिया ऑफ अ क्वेश्चन वो चेंज ना हो जाए। ओके, तो आप एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे पैराफ्रेज किया, द टू मैप्स कंपेयर द प्रेजेंट लेआउट ऑफ अ टाउन विथ अ प्रपोज्ड प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट। सिंपल है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया, द मैप्स बिलो शोज द करंट लेआउट ऑफ अ टाउन एंड प्रपोज्ड प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट। जो था वो लाइन को मैंने चेंज किया, द टू मैप्स। ओके, सो द मैप्स था तो वहां पे मैंने क्या डाल दिया है, द टू मैप्स, और दी प्रोवाइडेड टू मैप्स, द गिवन टू मैप्स, द इलस्ट्रेटेड टू मैप्स, ऐसे यहाँ पे आप वोकेबलरी का यूज कर सकते हो। ओके, सो द टू मैप्स कंपेयर, अभी कंपेयर क्या करें, तो दैट इज अ प्रेजेंट लेआउट ऑफ अ टाउन, टाउन का प्रेजेंट लेआउट विथ क्या है, एक प्रेजेंट का है तो दूसरा क्या है, प्रपोज्ड प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में क्या दिख रहा है हमें, तो मैंने लिखा हाईलाइटिंग चेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड यूज, क्योंकि चेंजेस क्या हो रहा है, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। सो आई हैव मेंशन दैट द मैप्स आर हाईलाइटिंग चेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लैंड यूज, क्योंकि लैंड जो है वहां पे देखते हैं हम, दोनों मैप आप देखेंगे तो पता चलेगा थोड़ा बहुत वहां पे लैंड का यूज हो रहा है। सो लाइक मॉडिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सब है। सो that is the perfect way of paraphrasing straight away, simple and without any error। आपको लिखना है, the two maps compare the present layout of a town with a proposed plan for its development, highlighting changes in infrastructure and land use। Now it's time for the overall। ये जो second paragraph है that is the overall, ये हमें खास लिखना है, इसे भूलना नहीं है। overall paragraph डिस्क्राइब दी ओवरऑल चेंजेस और राइटिंग, आपका जो मैप है आप जो उसे लिखने वाले हो क्या है एग्जैक्टली, ये शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा है। सो ओवरऑल इज दैट द मेन मॉडिफिकेशन इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ द एयरफील्ड विद एन इंडस्ट्रियल एस्टेट। मैंने जब मैप देखा वहां पे बोला था कि देखिए कि ये क्या है, दैट इज द मेन फीचर। आपको मेन फीचर्स जो भी है वो ढूंढने हैं, तो जो मेन फीचर्स था वो क्या हुआ, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ एयरफील्ड विद इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो एयरफील्ड थी उसको अभी है प्रेजेंट लेकिन प्रपोज में निकल रहा है, तो उसे क्या किया हमने, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल एस्टेट। सो मेन मॉडिफिकेशन क्या है, द मेन चेंज, बाय द चेंज यू कैन राइट द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन includes the replacement of airfield with industrial estate। ये क्या है, दूसरा क्या है, the एडिशन ऑफ ए न्यू रोड, उसमें देखिए एक रोड ऐड हो रहा है, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया कि रोड का नाम है A4, वहां पे उन लोगों ने दिया है A4। सो द एडिशन ऑफ न्यू रोड A4 एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी थ्रू एन एक्सपांडेड राउंड अबाउट, एक सर्कल भी राउंड अबाउट ऐड हुआ है ना, जो रेलवे लाइन है, नया प्रपोज्ड मैप है उसमें, अभी का है उसमें राउंड अबाउट एक ही है लेकिन नया में दो है, जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग करिए एस्टेट के पास वहां पे। सो दे इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी उससे थ्रू एन एक्सपांडेड राउंड अबाउट। मीनवाइल अभी चेंज हुआ, क्या हुआ, तो एक चेंज ये हुआ मेजर, क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ एयरफील्ड विथ इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये चेंज हुआ। दूसरा एक राउंड अबाउट ऐड हुआ, तो वो लिखा दो चेंज। और तीसरा क्या लिखा, देखिए क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे ही क्या पड़ा है। सो मीनवाइल द टाउन सेंटर, देखिए ऐसा ही है, टाउन सेंटर एंड रेलवे लाइन रिमेन अनचेंज्ड। ओवरऑल इज व्हाट मींस कि आपको क्या कौन सी जगह पे हो वो डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये लोकेशन में ये था, नॉर्थ में था, ईस्ट में था, वेस्ट में था, साउथ में था, वो नहीं लिखना है, स्पेसिफिकेशन नहीं लिखना। ओवरऑल मींस के ऐसे ही लिख लेना क्या कि
The main modification includes the replacement of the airfield with industrial estate. मीन्स के ये चेंज हुआ, लेकिन एयरफील्ड कहाँ पे थी, इंडस्ट्रियल एस्टेट कहाँ पे, वो डायरेक्शन नहीं देना, लोकेशन नहीं देना, जस्ट लिख देना है. एंड एडिशन ऑफ अ न्यू रोड A4 एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी थ्रू एक्सपांडेड राउंड अबाउट, ये दूसरा चेंज. और बाकी क्या है, तो जो था वैसे ही पड़ा है. वो क्या है, मीनवाइल द टाउन सेंटर एंड रेलवे लाइन रिमेन अनचेंज. तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके पैराफ्रेजिंग और ओवरऑल लिखेंगे. स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना है, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर. नाउ लेट्स अटेम्प्ट द बॉडी पैराग्राफ में इसके अभी इंफॉर्मेशन इन डिटेल हम लिखेंगे, लेकिन अवॉइड क्या करेंगे, माइन्यूट छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है ना उसे हमें नहीं लिखना है. लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ. हमें क्या करना है, बस जो भी अभी मेजर चेंजेस जो भी दिख रहे हैं हमें, या फिर कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो भी ये है वो हमें लिखना है. कैसे, लाइक एट प्रेजेंट मीन्स के प्रेजेंट का जो चार्ट है उसे हमें फ्यूचर के चार्ट के साथ कंपेयर करना है और कुछ नहीं. सो व्हाट आई डिड इज, एट प्रेजेंट द A2 रोड कनेक्ट्स टू टाउन सेंटर वाया राउंड अबाउट. आप मैप देखते जाए तो आपको पता चलेगा कैसे लाइंस लिखनी है. तो A2 रोड जो मैप में दिख रहा है वो कहाँ पे है, तो टाउन सेंटर के राउंड अबाउट जो भी कनेक्ट कर रहा है, टाउन सेंटर एंड टू द राउंड अबाउट. सो आई ब्रॉट इट हियर, द A2 रोड कनेक्ट. क्योंकि प्रेजेंट है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रेजेंट सिंपल यूज किया है. ध्यान रखिए टेंसेस में भी, the A2 road connects to the town center via roundabout with a gas station located just southwest of east. Okay, गैस स्टेशन है वह कहाँ पे है, तो उसके साउथ एंड वेस्ट साइड पे लोकेटेड है. वहां पे देखिए गैस स्टेशन भी दिखाया गया है. तो ये फर्स्ट हो गया. सेकंड, द एयरफील्ड भी दिखाया है. प्रेजेंट में देखिए एयरफील्ड है. सो एयरफील्ड ऑक्यूपाइज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन. इधर आप ऑक्यूपाइज लिखिए या फिर लोकेटेड लिखिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या एक बार वर्ड यूज कर लिया है. सो आई हैव रिप्लेस विथ ऑक्यूपाइज. कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्टर्न. याद रखिए डायरेक्शन साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्टर्न मीन्स के आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखानी है. अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ, साउथ में है तो साउथ, ईस्ट है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट. और अगर कहीं कोने में आ रहा है, देखिए कि ये क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर में है, तो नॉर्थ वेस्टर्न हुआ. आपको डायरेक्शनल वर्ड्स कंपलसरी यूज करने हैं, लेकिन ये याद रखिए कि समथिंग इज लोकेटेड ऑन समथिंग लेफ्ट, ऑन राइट, ऑन टॉप और ऑन बॉटम, तो रीडर को आइडिया नहीं आता है. इसकी वजह से आपको डायरेक्शनल वर्ड्स यूज करने हैं. मीन्स के साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं. तो एयरफील्ड हो गए. अभी क्या करना है, इतना हमने प्रेजेंट में दिखा दिया. ये जो पार्ट था यहाँ से यहाँ पर प्रेजेंट में दिखा दिया. अभी इसका चेंज क्या हो रहा है, हाफ हाफ लिखिए. एक दो चेंजेस लिखिए प्रेजेंट, और दूसरा उसको ही कंपेयर करिए विथ अनदर वन. तो कंपैरिजन करते हैं क्या, इन द प्रपोज्ड प्लान. सीधे हम प्रपोज्ड प्लान में आ जाते हैं. उसमें क्या है, तो द एयरफील्ड विल बी रिमूव्ड. रिमूव हो रही है ना, देखिए प्रेजेंट में एयरफील्ड है, फ्यूचर प्रपोज प्लान में नहीं है. सो इट इज रिमूव्ड. और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल एस्टेट है. तो सेंटेंस कुछ होगा कि द एयरफील्ड विल बी रिमूव्ड. परफेक्ट फ्यूचर टेंस डालना है हमें कि ये चला जाएगा. विल बी रिमूव्ड एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टेट. फिर यहाँ पे अगर आप फुल स्टॉप कर दो ओके है, कोई टेंशन नहीं. लेकिन अगर थोड़ा लिखना है, लाइक सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द लैंड यूज इन दैट एरिया. मीन्स के जो लैंड का यूज है उसको क्या किया है, अल्टर किया. मीन्स के पहले एयरफील्ड थी, अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट. चेंज हुआ ना, यूज ऑफ लैंड हैज बीन चेंज्ड, तो अल्टर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया. सो दैट वे यू विल हैव टू राइट, आई एम रिपीटिंग, एट प्रेजेंट द A2 रोड कनेक्ट्स टू द टाउन सेंटर via roundabout with a gas station located just southwest of it. The airfield occupies the northwestern part of the town. Present हो गया. अभी उसको कंपेयर करते हैं कि in the proposed plan the airfield will be removed and replaced by an industrial estate, significantly altering the use or the altering land use in that area.
दैट इज दी बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में अलग अलग लिखता हूं, अगर आपको साथ में लिखना है तो यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पे क्या है कि अभी कंस्ट्रक्शन का एक हमने वहां छोड़ दिया। अभी फर्स्ट में हमने लिखा था क्या है कि द इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड द एयरफील्ड। तो अभी दूसरा चेंज क्या है, A4 रोड मेजर चेंज है ना, तो वो मैंने लिखा है अ मेजर चेंज इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ A4 रोड। ओके, तो यहां से मैंने शुरू कर दिया कि द मेजर और अ मेजर चेंज इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द A4 रोड विच विल ब्रांच कनेक्ट वाला वर्ड यूज हो गया, तो विच विल ब्रांच फ्रॉम द गैस स्टेशन एंड गैस स्टेशन के साथ जाके कहा होगा कर्व अबाउट मींस राउंड अबाउट टेक्स अ राउंड अराउंड टू द साउथ वेस्ट वहां पे टर्न लेगा लिंकिंग विद द रिंग रोड। तो ये था हमारा A4 रोड जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहां से यहां तक शुरुआत में। अ मेजर चेंज इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द A4 रोड। तो A4 रोड का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट इज विच विल ब्रांच मींस के कनेक्ट होगा ब्रांच फ्रॉम द गैस स्टेशन एंड कर्व अराउंड टू द साउथ वेस्ट लिंकिंग विद द रिंग रोड और विच विल लिंक टू द रिंग रोड। आप अपने हिसाब से अपने ग्रामर की जो पैटर्न है वो डेवलप कीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी जिस वे से मैं ग्रामर यूज कर रहा हूं आप ही करें, नहीं, इट इज अप टू यू। आप अपनी ओर से अपनी पैटर्न डेवलप कीजिए कि ये सेंटेंसेस में ऐसे लिखूंगा, सो आपकी एक्यूरेसी जो हो मेंटेन होगी, एरर नहीं आएगी। फिर क्या होगा, जो ये होगा तो क्या होगा, सो दिस विल एनहेंस द एक्सेस टू द टाउन सेंटर। ये जो सेंटेंस है मैंने ऐड किया उससे क्या होगा, तो इट विल हैव एडिशनल एक्सेस और इंप्रूवमेंट इन द connectivity in the town center, so this will enhance the access to the town center। अब ऐसी थोड़ी बहुत लाइन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या नॉट सब्जेक्ट, like people will have more easy to round like move around in the town, नहीं, सब्जेक्ट नहीं डालना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस लिखने हैं। एडिशनली फिर क्या होता है, तो एडिशनली द राउंड अबाउट विल बी एक्सटेंडेड, एक राउंड अबाउट डाला है ना, सो एक्सटेंडेड टू अकोमोडेट दी न्यू रोड, नया रोड है उसको भी कनेक्ट हो रहा है। while gas station will retain its location but become more accessible, क्योंकि रोड्स कनेक्टिविटी आ गई तो क्या हुआ, गैस स्टेशन मोर एक्सेसिबल हो गया, इजी हो गया टू एक्सेस फॉर द पीपल। सो द गैस स्टेशन विल रिमेन इंटैक्ट, नो चेंज। ओके, सो इट विल रिमेन और रिटेन इट्स लोकेशन, जहां है वहां पर ही रहा, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। सो दैट इज द एंड ऑफ आइस राइटिंग टास्क 1, द मैप। रिपीटिंग, a major change is the construction of the A4 road which will branch from the gas station and curve around the southwest linking with the ring road. Then this will enhance the access to the town center. Additionally, the roundabout will be extended to accommodate the new road, while gas station will retain its location but become more accessible. So friends, you should be writing or you should be attempting your IELTS writing task 1, the map, in this way. Keep it simple, keep it straight, keep it normal without any error. Use the range of vocabulary, range of grammar. Do not repeat the vocabulary in terms of formal vocab and do not use informal vocabulary. Furthermore, जो मेजर चेंजेस है that you should be focusing on attempting your task, and the key changes or the key requirement that IELTS writing task 1 is needed is mentioned earlier before the map, means कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो दोनों बातों को ध्यान रखिए एंड आप अपना दिस वे IELTS writing task 1 लिखिए। आई एम श्योर यू विल गेट अ गुड बैंड स्कोर, हाई बैंड स्कोर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही था आज का ये वीडियो। लेट्स एंड इट अप, let's wrap it out and wrap it up. Let's catch you in the next video. Till then, keep watching, liking and sharing your favorite YouTube channel IELTS with Deepak.